मने मन नहीं बोलते हैं, मने मन प्रधानमंत्रियों की इच्छा पाल के रखे हुए। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जमुई सांसद चिराग पासवान बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मने मन नहीं बोलते हैं, मने मन प्रधानमंत्रियों की इच्छा पाल के रखे होंगे। ये सब बकवास है। इन्होंने संघर्ष नहीं देखा और दिया कहीं परिवारवाची शब्द होता है चिराग, लेकिन इनका क्या है, ये दलितों की चिंता नहीं करते, पासवानों की चिंता नहीं करते, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करें। तो आ तो गए एनडीए में, लेकिन इनको नियम कानून नहीं है पता, तो इनको बस सब कुछ पॉकेट का चीज लगता है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जमुई सांसद चिराग पासवान बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्मेशन। ये हम नहीं कह रहे, ये एक बीजेपी के बड़े विधायक का कहना है। दरअसल जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और जब से इंडिया अलायंस बनी है, तब से लगातार एक बात काफी ज्यादा चर्चाओं में है, और वो बात है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं। अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बात को लेकर सवाल भी किया गया है, लेकिन हमेशा वो इस सवाल को लेकर बचते हुए नजर आए हैं, और अगर उन्होंने जवाब भी दिया है तो बस एक ही जवाब दिया है कि उनकी कोई भी इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के बाद बिहार के अगर नेताओं की बात करें तो उसमें एक और नाम जुड़ रहा है, और वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले ही ये बड़ा फैसला लिया कि वो आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में एनडीए में शामिल होंगे, और एनडीए के साथ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार जो है, उसको परास्त करेंगे। लेकिन अब बीजेपी के ही एक बड़े विधायक ने इस बात को लेकर खुलासा किया है कि चिराग पासवान मन ही मन प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार बीजेपी का ये कौन विधायक है जो इतनी बड़ी बात कह रहा है। तो हम बात कर रहे हैं बीजेपी विधायक ललन पासवान की। हमारे संवाददाता धीरज कुमार उनके पास पहुंचे, उनसे बातचीत किए, और बातचीत में जब हाजीपुर सीट को लेकर उनकी बात शुरू हुई, उस पर वो क्या कुछ बोल रहे हैं, किस तरीके से ललन पासवान ने कहा है कि चिराग पासवान तो अंदर ही अंदर मन ही मन चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। चलिए हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। मने मन नहीं बोलते हैं, मने मन प्रधानमंत्रियों की इच्छा पाल के रखे होंगे। हाँ, तो इच्छा ये तो अनंत है, इच्छा का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं सबसे, चाहे चिराग जी हो, चाहे कोई भी, जो भी श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के प्रति जो भी थोड़ी भी श्रद्धा रखते हैं, जिनको भी श्रद्धा है, क्योंकि वो उनको सबको मिल करके पशुपति कुमार पारस जी को हाजीपुर से ऐतिहासिक समर्थन और वोट देकर दिलाकर एमपी बनाना चाहिए। क्योंकि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने अपने जीते जी अलौली से उनको एमपी एमएलए बनाया, जब वो एमपी बने हाजीपुर से। फिर जब राज्यसभा गए, हाजीपुर छोड़े, उनको पारस जी को स्थापित रामविलास जी ही वहाँ करके गए, ये करके गए। और देखिए संजोग, देखिए ऊपर वाले का संजोग, देखिए ऊपर में भगवान भी है, इंसान भी बैठा हुआ है, और पारस जी को वही मंत्रालय मिलता है जो रामविलास जी का। और सबसे बड़ा देखिए संजोग, करिश्मा, कि पारस जी लोकसभा के अंदर उसी सीट पर बैठते हैं, सीट नंबर वही है जो रामविलास पासवान जी का था। कि पाक संजोग नहीं हो सकता है। और आज ये सब बातें अनर्गल बात करके उनकी आत्मा को मैंने तकलीफ ही पहुंचाना है। और एक बात जान लीजिए, कभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई थी, पटना में लगातार बैठक हो रही है, और बिहार ही नहीं, पूरे में मेरा व्यक्तिगत राय है, पूरे देश का पासवान हाजीपुर से पारस जी को एमपी देखना चाहते हैं। और इस बार पारस जी ऐतिहासिक वोट से जीतने वाले हैं। अच्छा, इतिहास जिस तरह से रामविलास जी रचे थे, इस बार पारस जी हाजीपुर से इतिहास रचने जा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान तो कहते हैं कि राजनीतिक उत्तराधिकारी असली जो है मैं ही हूं। देख लीजिए ना, क्या बात कर रहे हैं। थोड़ी सी कहिए उनको, लोकतंत्र की इल्म रखें, डेमोक्रेसी का थोड़ा कदर करें। लोकतंत्र में कोई सक्सेसर, कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। लोकतंत्र, ये उत्तराधिकारी, आप अपने पिताजी के चल संपत्ति खो सकते हैं, धन दौलत खो सकते हैं, बैंक बैलेंस का हो सकते हैं उत्तराधिकारी, हो जाइए, कोई नहीं मना कर रहा है। लेकिन सामाजिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी तो उनके पद चिन्हों पर चलने वाला ही होगा। हाँ, तो रामविलास पासवान जी का था कि मैं उस घर में दिया
जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, और दिया कहीं पर्यायवाची शब्द होता है चिराग, लेकिन इनका क्या है, ये दलितों की चिंता नहीं करते, पासवानों की चिंता नहीं करते, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आज चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। ये सब बकवास है। इन्होंने संघर्ष नहीं देखा। संघर्ष किसी ने किया है, पशुपति कुमार पारस जी हैं, और सच्चे उत्तराधिकारी, मैं नहीं कहता, पूरा देश कर रहा है, पूरे देश का पासवान समाज कर रहा है, दलित समाज कर रहा है, झगड़ा समाज कर रहा है कि रामविलास पासवान जी का सच्चा उत्तराधिकारी, सामाजिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी पारस जी हैं। और जो समाज कहेगा, जो वोटर कहेगा, वही होता उत्तराधिकारी। ये कोर्ट से नहीं कहा कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी बनता है, और इनको क्या पता, ये संघर्ष तो देखे नहीं है। लेकिन अगर चिराग पासवान की माँ वहाँ से चुनाव लड़ना चाहे तो क्या आपको लगता है कि वो बेहतर पारस जी भी चाहेंगे? ये सब बकवास में तो उनके लिए मेरी श्रद्धा है कि भाई उनके लिए सम्मान है, लेकिन ये सब उनकी इच्छा है, और ये सब कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना ब्लैकमेलिंग का है। और कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये एनडीए तय करेंगे ना। अभी एनडीए में सीट बंटवारा होगा, उनको किसको कौन सा सीट मिलेगा उसके हिसाब से इनको मिलेगा, तो जिनको लड़ाना लड़ाएं, उनको मिलेगा, जिसको लड़ाना लड़ाएं। ये सब तो बकवास बात करना ही नहीं चाहिए। आप एनडीए में हैं, एनडीए के अनुशासन में रहना चाहिए। एनडीए सीट देगी कि नहीं देगी, अभी हो सकता है जमुई भी इनको नहीं दे, कहीं और भेज दे इनको एनडीए, तो हो सकता है इनको जब बोले गया से लड़िए आप जाकर के। तो एनडीए के तय पर है। एनडीए कोई एक व्यक्ति तय करता है, कमेटी तय करती है। तो आ तो गए एनडीए में, लेकिन इनको नियम कानून नहीं है पता, इनको बस सब कुछ पॉकेट का चीज लगता है। एनडीए तय करेगी, ये तो बकवास बातें होना ही नहीं चाहिए अभी चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा एमएलए ललन पासवान। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।